आज के मुख्य समाचार। जल विद्युत परियोजना की श्रमिक कॉलोनी में भीषण अग्निकांड। 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। 2 मंजिला घर की छत से बर्फ हटाते समय गिरा व्यक्ति। गोलीकांड पर करण नंदा ने दी प्रतिक्रिया। नशे से युवक की मौत। बोर्ड परीक्षा में नकल करते पकड़ा छात्र। हिमाचल सरकार के समर्थन में उतरा शिक्षक संघ। मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु करे आवेदन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चांजू में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की श्रमिक कॉलोनी में शुक्रवार आधी रात को भीषण अग्निकांड हो गया। इस दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की जिंदा जलकर मौत हो चुकी है। मृतक की पहचान बिंदु पुत्र धर्मचंद के रूप में हुई है। आग लगने के बाद कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई और मजदूरों के बीच चीख पुकार सुनाई देने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस की देखरेख में पोस्टमार्टम करवाकर मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। अग्निकांड के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन अनुमान जताया जा रहा है कि इस हादसे में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो चुकी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में 15 और 16 मार्च के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार आगामी 4 दिनों तक राज्य में मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है और 15 मार्च को अधिकांश स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान बताया गया है। बीते 24 घंटों में मनाली, सांगला, जोत और कुकुमसरी, केलांग में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 और 16 मार्च को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। खासकर चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला जिलों के लिए 17 मार्च को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि 18 और 20 मार्च तक मौसम साफ रहने के आसार बताए गए हैं। इसके साथ ही अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना भी बताई गई है। वहीं अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट की उम्मीद जताई गई है। कुल्लू और लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर जारी है। कुल्लू और लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिससे वहां की घाटियां कड़ाके की ठंड में बर्फ से ढक गई है। कुल्लू में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और पर्यटकों को भी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी मुख्यालय किलाड़ से महज कुछ दूरी पर स्थित पोटो गांव में एक व्यक्ति 2 मंजिला घर की छत से गिर गया। घटना बीते दिन शुक्रवार की बताई जा रही है, जब श्याम सिंह पुत्र दुर्गा दास निवासी ओपरला पोटो अपने घर की छत से बर्फ हटा रहा था। उसी दौरान अचानक उसका पैर फिसला और 2 मंजिल नीचे गिर गया। परिवार के सदस्यों को जैसे ही घटना की सूचना मिली तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। इतनी देर में आसपास के लोग भी वहां एकत्रित हो गए। घायल अवस्था में श्याम सिंह को पालकी में बिठाकर करीब 6 किलोमीटर पैदल पोटो पुल के पास पहुंचाया गया, जहां पर निजी वाहन के माध्यम से होनसुन नाग मंदिर के पास पहुंचाया गया। वहां से आगे सड़क बंद होने के कारण फिर से करीब 300 मीटर पालकी में उठाकर सिविल अस्पताल किलाड़ पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मरीज की हालत को देखते हुए उसे क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर कर दिया। सिविल अस्पताल किलाड़ से रेफर होने के बाद मरीज को कुल्लू नहीं पहुंचाया गया। किलाड़ से कुल्लू मार्ग बंद होने के कारण हवाई सेवा की मांग की गई। सिविल हॉस्पिटल किलाड़ में तैनात चिकित्सकों ने मरीज की हालत को देखते हुए कुल्लू रेफर किया हुआ है, लेकिन यातायात बंद होने के कारण मरीज को किलाड़ अस्पताल में ही भर्ती कर रखा है। वहीं पांगी प्रशासन द्वारा प्रदेश सरकार से इमरजेंसी हवाई सेवा करवाने की मांग की गई है। उम्मीद है कि आज शाम तक मौसम साफ रहता है तो मरीज को कुल्लू के लिए एयरलिफ्ट कर दिया जाएगा। आवासीय आयुक्त पांगी रमन ने बताया कि मरीज को सिविल अस्पताल किलाड़ में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। जैसे ही हवाई सेवा होगी तो मरीज को कुल्लू के लिए एयरलिफ्ट कर दिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने उस गाड़ी और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। हमले के दौरान 12 नहीं बल्कि करीब 22 से 24 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की संख्या 4 थी और वे गोलीकांड को अंजाम देने के बाद मंडी और कुल्लू की ओर भागे थे। इस मामले पर करण नंदा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हमला हिमाचल प्रदेश की शांति और सुरक्षा को चुनौती देने वाला है। हमलावरों को तुरंत पकड़कर कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और हमारी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार से हर संभव कदम उठाने की मांग करती है। करण नंदा ने राज्य की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे हमलों से आम जनता में असुरक्षा का माहौल पैदा होता है और सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। कानून व्यवस्था के नाम पर कांग्रेस की वर्तमान सरकार चुप है, कुंभकर्ण की नींद सोई है और जनता त्रस्त है। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। आज से पूर्व हिमाचल प्रदेश शांतिप्रिय राज्य हुआ करता था। देवतुल्य देवभूमि, यहाँ के लोग और यहाँ देवी देवताओं की प्रथा की जगह अब हिमाचल प्रदेश में गोलियां चलनी शुरू हो गई है। आप देखेंगे कि कल बिलासपुर में एक दुर्भाग्यपूर्ण एवं शर्मनाक घटना सामने आई, जब बिलासपुर के सत्ताधारी दल के नेता एवं पूर्व विधायक के ऊपर गोलियां चली और ये गोलियां उनके आवास स्थान पर चली और 12 राउंड गोलियों के जो है वो फायर किए गए। 12 राउंड कोई छोटे मोटे राउंड नहीं होते हैं, 12 एक बहुत बड़ा नंबर अपने आप में ही होता है। और ऐसा तो नहीं है कि वो AK-47 लेकर आ गए थे कि एक ही स्टेन गन से जो है वो लगातार 24 गोलियां निकले या 12 गोलियां निकली। ये 12 राउंड है कि कितनी मुद्दत से, शिद्दत से इन्होंने गोलियां चलाई होगी। साथ में नेता के साथ साथ उनका PSO जो ड्यूटी पे था, जो कि सरकारी कर्मचारी भी है, वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ और अपना कर्तव्य को निर्वहन करते हुए उन्होंने कुछ गोलियां अपने शरीर पे भी ली और उसके बाद उनको एम्स बिलासपुर रेफर किया गया, जो उनकी नाजुक भी बताई जा रही है हालत। तो PSO के ऊपर गोलियां चलनी, नेता के ऊपर गोलियां चलनी, इस प्रकार की वारदातें अब हिमाचल प्रदेश में दिखा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है और यहां जंगल राज हावी है। पर सरकार मौन है। सरकार में केवल मात्र सरकार के मुखिया कॉल करके पूछते हैं आप कैसे हैं, आपको PGI जाना चाहिए, एम्स जाना चाहिए, पर आप IGMC आए हैं, वो आपका निजी जो है डिसीजन है। इस प्रकार के बयानबाजी सामने आती है। पर अगर हम देखें कि घटना कहां पे हुई थी, ये घटना जो है वो कांग्रेस के नेता के पत्नी के घर पे हुई थी, जो कि एक सरकारी आवास है। तो एक और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है कि अब सरकारी आवास भी जो है वो सुरक्षित नहीं है। सरकारी आवास पर भी गोलियां चलनी शुरू हो गई है और उनकी पत्नी जो है उनको गाड़ी के पीछे छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। तो यहाँ महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, नेता भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस कर्मी भी सुरक्षित नहीं है और एक कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं है। हरोली विधानसभा के दुलेहट क्षेत्र में एक युवक की नशे के सेवन से मौत हो चुकी है। मृतक की पहचान अमरजीत 29 वर्षीय निवासी गांव साहूवाल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार अमरजीत दुलेहट क्षेत्र में एक स्टोन क्रशर पर हाइड्रा मशीन चलाने का काम करता था।
व्यक्ति जब देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो इसके बाद उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। सुबह मनरेगा मजदूरों ने दुलेहिड़ के जंगल में स्थित एक धार्मिक स्थल के पास उसे बेसुध हालत में गिरा हुआ पाया। पास में उसकी बाइक गिरी हुई थी। मजदूरों ने तुरंत पंचायत प्रधान को सूचना दी। उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में युवक की मौत नशे के कारण होने की संभावना भी जताई गई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव के पास नशे की सामग्री भी बरामद की है। मृतक की स्वेटर और कमीज ऊपर उठाई तो ऐसा लगा कि सिरिंज से उसने नशे की डोज ली हो। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ऊना जिला के उपमंडल बगाना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लठियानी में 12वीं कक्षा की हिंदी विषय की परीक्षा के दौरान नकल का एक मामला सामने आया है। यह घटना उस समय हुई जब उपनिदेशक निरीक्षण एवं शिक्षा गुणवत्ता नियंत्रण ऊना नीलम कुमारी और उनकी टीम ने उपमंडल के 5 स्कूलों का निरीक्षण किया। जैसे ही निरीक्षण टीम लठियानी स्कूल पहुंची, परीक्षा केंद्र में बैठे विद्यार्थियों में अफरा तफरी मच गई। छात्रों को निरीक्षण टीम के आगमन का पता चलते ही उन्होंने नकल के लिए छिपाए गए कागजों को अपने जेबों से निकालकर पीछे फेंक दिया। जांच के दौरान एक छात्र के पास नकल के कागज पाए गए, जिस पर निरीक्षण टीम ने तत्काल कार्यवाही की और सुप्रीडेंट को केस बनाने के निर्देश दिए। उपनिदेशक नीलम कुमारी ने प्रधानाचार्य राजकुमार धीमान को सीसीटीवी की कनेक्टिविटी सुधारने की हिदायत दी और बिना सीसीटीवी वाले स्थानों पर बच्चों को न बिठाने के निर्देश दिए। नीलम कुमारी ने बताया कि लठियानी स्कूल में नकल का एक मामला पकड़ा गया है, जबकि अन्य सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित पाई गई है। जहां कमी पाई गई वहां संबंधित परीक्षा समन्वयक को सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। शिमला में संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने स्कूलों में ड्रेस कोड लागू करने के संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। इस बैठक में कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों, विशेष रूप से स्कूलों में ड्रेस कोड के विषय पर चर्चा हुई। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को आगामी बजट में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री से सकारात्मक चर्चा हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र कार्यवाही करेंगे। सरकार के अधिकारियों के और कर्मचारियों के ध्यानात लाना चाहते हैं। यही बड़ा एक उद्देश्य हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। हमने माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कर्मचारियों का जिस तरह से एरियर, 2 तरह की एरियर पेंडिंग है, एक डीए का एरियर है, एक पे कमीशन का एरियर है, वो काफ़ी बल्क में है। जैसा कि बार बार बताया जा रहा है कि 10,000 करोड़ के आसपास कर्मचारियों की लायबिलिटी है और इन लायबिलिटी को एक मुश्त देना सरकार के लिए भी आसान नहीं है। सरकार की वित्तीय व्यवस्था को भी हम समझ रहे हैं। इस संदर्भ में मैंने परसों माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि बजट के प्रावधान के बगैर कर्मचारियों के किसी भी तरह के जो भुगतान है वो नहीं हो पाएंगे। तो हम निवेदन करते हैं कि इस बजट में जो है एरियर और जो कर्मचारियों का डीए है, जो अभी सरकार, भारत सरकार ने 2% फिर बढ़ा दिया है, 11% पहले से पेंडिंग था हमारा, जो पीछे चल रहा है, 13% की जो डिफरेंस है, उसका भुगतान भी हिमाचल सरकार को देर सवेर करना है। तो बिना बजट में इसका प्रावधान किए बगैर इसका भुगतान नहीं हो पाएगा। तो हम ये मांग कर रहे हैं और ये मैंने बड़ा प्रमुखता से माननीय मुख्यमंत्री को। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में नए और छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं। एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुरजीत सिंह ने नागरिकों से अपील की कि वे वोटर हेल्पलाइन ऐप या बीएलओ से संपर्क कर आवेदन करें। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नए मतदाता भी आवश्यक दस्तावेजों सहित नामांकन करवा सकते हैं। मतदाता सूची की जानकारी राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर भी उपलब्ध है। मैं सुरजीत सिंह, एसडीएम पत्थर कम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO 30 द्रंग, मैं विधानसभा क्षेत्र 30 द्रंग के सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि हमारा कंटिन्यूस अपडेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है वो आजकल चला हुआ है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा, स्पेशली उन लोगों से जो पिछली विधानसभा क्षेत्र में जिनको ये ज्ञात हुआ कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाए, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि अपने BLO से जो है वो आप संपर्क करें
या वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से जो है आप अपना वोट के लिए अप्लाई करें ताकि आपका वोट बन सके। इसके साथ वो समस्त यंगस्टर जो भी 18 साल के हुए हैं 1 जनवरी को, जिन्होंने 18 साल पूरे कर लिए हैं, वो भी अपना मत, और जिनके मत अभी तक बने नहीं हैं वो भी बनवाएं। इसके अलावा जो अगली जनवरी तक जो है जिनके 18 साल के होने वाले हैं तो उनको भी जो है वो निर्वाचन आयोग द्वारा जो है वो 1 साल एडवांस में जो है अगले जो है आहर्ता तिथि जो 1 जनवरी तक की है वो लोग भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एडवांस में। जैसे जैसे उनकी जो है चाहे वो 1 जनवरी तक जो भी है, अगर अप्रैल में फिर से रिवीजन होगा, फिर उसके बाद जुलाई में रिवीजन होगा, तो इसलिए जो छूट गए हैं या जो एडवांस में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इजी प्रोसेस है, चाहे वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से कर लीजिए, चाहे BLO के माध्यम से कर लीजिए। तो ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। दूसरा मेरा ये अनुरोध भी रहेगा कि हर BLO के पास जो है उसके BLO के पास और इसके अलावा जो है जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है उस पर भी जो है वो आप अपने पोलिंग बूथ की मतदाता सूची जो है उसको चेक कर सकते हैं और उसमें ये जरूर देखें कि आपका नाम क्या मतदाता सूची में है या नहीं है, क्योंकि कई लोगों के पास हो सकता है वोटर कार्ड बने हों लेकिन बीच में उनका मतदाता सूची से किसी कारणवश नाम कट गया हो, तो केवल वोटर कार्ड होना जो है वो मतदाता होने की गारंटी नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होंगे खासकर जिनकी शादियां उस मतदान केंद्र के क्षेत्र में हुई हैं और पुराना मतदाता पत्र उनके कहीं और थे, तो वो भी जो है वो अपना जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए जो है वो फॉर्म नंबर हमारे पास 8 है, जो फॉर्म नंबर 8 चाहे वो वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से भरिए, जिसमें सिंपली जो है वो एप्लीकेशन वगैरह उसमें भरनी पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे मतदाता ऐसे भी होंगे जिनको फोटो अपडेट करवाने हैं, फोटो बड़े पुराने हैं या कुछ नाम में गलती है, उनके एड्रेस में गलती है या कोई एड्रेस चेंज हुआ है, नया एड्रेस वो उसमें ठीक करवाना चाहते हैं, तो वो फॉर्म नंबर 7 के माध्यम से जो है कर सकते हैं। या ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको वोटर लिस्टों से हटाना चाहते हैं वो भी किया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है वो भी जो है अपनी वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अपनी वोटर लिस्टें चेक कर लें। कोई मतदान के दौरान या उसके बाद उनको लगता है कि कोई डुप्लीकेट है, कोई गलत मतदाता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख लें, अपनी चेक कर लें और अगर कोई भी गलती होती है तो अपने क्लेम्स और ऑब्जेक्शन BLO के माध्यम से जो है वो फाइल कर दें, ताकि जो है वो जिसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन होगा तो उसको भी सुनवाई का मौका देंगे हम और उसके बाद जो है वो एक्शन लेंगे, ताकि जो हमारी वोटर लिस्ट है वो हेल्दी बने।